मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट के कम से कम कितने सैंपल लेना चाहिए जो IS कोड 456 के हिसाब से हो। CCEA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। IS 456 क्या बोलता है कि क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन द वर्क यदि 1 से 5 क्यूबिक मीटर के बीच में है तो नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे एक सैंपल का मतलब 3 स्पेसिमेन यानी 3 क्यूब भरने पड़ेंगे। यदि 6 से 15 क्यूबिक मीटर के बीच में यदि कंक्रीट की क्वांटिटी है तो उसमें 2, 16 से 30 में 3 और 31 से 50 क्यूबिक मीटर में 4। लेकिन यदि 50 MQ से ज़्यादा हो गया यानी 51 क्यूबिक मीटर और एंड अबव में 4+1। 4+1 किसके लिए? फॉर एनी एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशनल 50 क्यूबिक मीटर आर पार्ट देयर ऑफ। यानी यदि आपकी एग्जाम्पल देते हैं कि हर 50 क्यूबिक मीटर के लिए एक सैंपल लेना है, यानी 50 MQ तक तो आपको 4 सैंपल लेने थे और फिर बाद में हर 50 क्यूबिक मीटर या उसके पार्ट के लिए एक सैंपल लेना है। उदाहरण से देखते हैं, मान लीजिए आपने 4 क्यूबिक मीटर की कंक्रीटिंग की तो हमारा प्रोविज़न क्या था? 1 से 5 के लिए एक लेना है, तो आपका 5 से कम है ये तो एक ही सैंपल हुआ। मान लीजिए 14 क्यूबिक मीटर की तो क्या प्रोविज़न था कि आपका 1 से 15 तक आपको 2 लेने हैं, तो ये 15 से कम है, ठीक है। इसी तरह से आपका 15 से 30 तक के लिए आपका 3 था और आपने 24 ही MQ है तो आपको 3 लेने हैं। और इसी तरह से आपका 30 से ज़्यादा है और 50 से कम है तो आपको 4 सैंपल लेने थे, तो ये 34 MQ है तो आपको 4 सैंपल लेने हैं। लेकिन यदि आपका ये 44 MQ है तो भी 4 सैंपल लेने हैं। 54 हो गया तो ये 50 से ज़्यादा हो गया, जो 50 तक 4 थे और 50 से ज़्यादा हर 50 क्यूबिक मीटर या उसके पार्ट के लिए एक सैंपल लेना, तो टोटल 5 सैंपल हो गए। मान लीजिए 104 MQ क्यूबिक कंक्रीट हुई तो 50 तक 4 था, 50 से 100 के बीच में एक है और 100 से ज़्यादा के लिए एक है, क्योंकि 4 MQ आ गया तो एक सैंपल होते, इस तरह से 6 सैंपल हो गए। 154 ही हुआ मान लो, तो 0 से 50 के बीच में था तो 4 था, फिर 50 से 100 के लिए एक बढ़ गया, 100 से 150 के लिए एक बढ़ गया और 150 से 154 के लिए एक हो गया, तो ये हो गया 7 सैंपल। 214 हो गया तो 50 तक 4 आ गए, 50 से 100 के लिए एक है, फिर 100 से 150 के लिए एक है, फिर 150 से 200 के लिए एक है और 200 से 214 के लिए एक हो गया। तो इस तरह से 8 सैंपल आपको लेने पड़ेंगे। और ये सैंपल ऐसे नहीं है कि आपने एक साथ लिए और सारे के सारे 8 सैंपल ले लिए। ये रैंडम सैम्पलिंग प्रोसीजर शैल बी अडॉप्टेड। रैंडम सैम्पलिंग प्रोसीजर का मतलब ये है कि उसमें हर कंक्रीट का बैच उससे रिप्रेजेंट करे, टू एंश्योर दैट ईच कंक्रीट बैच शैल हैव ए रीजनेबल चांस ऑफ बीइंग टेस्टेड। यानी करीब करीब हर बैच को टेस्ट होने का चांस मिले, इस तरह से आप सैम्पलिंग करेंगे। और द सैम्पलिंग शुड बी स्प्रेड ओवर द एंटायर पीरियड ऑफ कंक्रीटिंग। ऐसा नहीं कि आपने शुरुआत में ले लिया या लास्ट में लिया, एंटायर पीरियड यानी शुरुआत से लेके अंत तक और बीच में भी आपको सैंपल लेते रहना है, बीच बीच में ऑल मिक्सिंग यूनिट्स के। तो ये था कि आपको कितने सैंपल लेना है, कब सैंपल लेना है और कैसे सैंपल लेना है। आशा है आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और उपयोगी लगी हुई तो अपने साथियों को शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।